नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेगी। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं की बदजुबानी इन दिनों प्रदेश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी प्रदेश के नए मुखिया की जुबान फिसल रही है तो कभी उनके बयानवीर मंत्री नया शगुफा छोड़ रहे हैं। और अब ताज़ा मामला आया है बागेश्वर जिले के कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल से जुड़ा हुआ। दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र के लीती गांव में विगत दिनों मत्स्य विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कपकोट के विधायक बलवंत भौर्याल लीती गए थे। यहां कार्यक्रम में कुछ स्थानीय युवाओं ने क्षेत्र में संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन इसी बात को लेकर उनकी युवाओं से झड़प हो गई। देखिए कैसे हुआ यह सब। भी कोई गुनाह है क्या हमारे समाज? अरे अभी नहीं हो सकता। जब आप मत्स्य के कार्यक्रम में आए हो तो सड़कों का बखान कर रहे हो, पर्यटन का करेंगे, हमने तो क्या बखान कर रहे हो, तो क्या हम नहीं दे सकते हैं? फालतू बात कर रहा है नहीं पूछूंगा। दादागिरी करेगा? हमारे युवाओं के सवाल है, युवाओं का सवाल है। सभा समारोह को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और शामी जिला पंचायत के वर्तमान सदस्य हरीश अठानी से भी उनकी मंच पर बहस हो गई। यहाँ देखिए ये नज़ारा। के लिए आप जनप्रतिनिधि सुन रहे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आयुष्मान कार्ड की वजह से उसका दवाई सब कुछ दे रहे हैं। हो गया वो अगर कर रखा आपने तो इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। ये नहीं कि आप गर्मी दिखाओ मुझे। देना चाहिए ना, खाली गर्मी हमें भी आती दिखानी। आपसे ज्यादा नाम ही ऐठानी है। अगर ऐठने में आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, बोलने आप अपने लड़कों से भी आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। की क्षमता रखिए। सुनने की क्या क्षमता रखा है? फालतू बात करोगे तो कर रहे हैं। फालतू बात लग रही है क्या हर चीज? फालतू बात रख रही है। जो फालतू है तो फालतू बोलने का सलीका सीखिए। जैसे तैसे करके युवाओं ने विधायक को ज्ञापन तो सौंप दिया, लेकिन विधायक उखड़े उखड़े ही नजर आए। समापन भी करेंगे इसके बाद। अध्यक्ष जी करेंगे समापन। अध्यक्ष जी चलो दो भैया आओ। एक तो ये हाँ ठीक है दो। बोलने की जरूरत नहीं है, बस दो दो है। बट ये है कि 4G अगर हो जाए तो बच्चों को पढ़ने के लिए पैदल जा रहे हैं। छोटा करो इधर, तुम इधर आओ यार। जी 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 आगे आओ, आगे से देते हैं, पीछे से नहीं। लो फोटो खींचो। लो 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 नहीं सर, फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा। लो लो होना भी चाहिए सर, इसको आप जरूर। इसके बाद भौर्याल ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य हरीश अठानी पहले तो बिना बुलाए कार्यक्रम में शामिल होने आ गए, फिर अपने समर्थकों को बहला फुसलाकर उन पर आरोप लगवाने लगे, जबकि ऐठानी खुद ही नख शिख भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनके तमाम मामलों की जांच वे स्वयं करवा रहे हैं। लिट्टी रिठोला में जो मत्स्य विभाग से 18 लाख की जो हमारी योजना बनी थी, उसका शुभारंभ उसका होना था। तो उस कार्यक्रम में हम लोग वहाँ उपस्थित थे और जबकि जो वहाँ का सदस्य है जिला पंचायत का हरीश अठानी, उसको आमंत्रण भी नहीं था। और चलो जनप्रतिनिधि होने के नाते आए थे, लेकिन उनका जो पूरा मकसद था, उन्होंने 1-2 दिन पहले टावर के लिए भी कुछ युवाओं को उकसाया था। जो भूपेंद्र कोरंगा करके एक युवा है और वो पूरा ब्लैकमेलर है। वो केवल जनता के पैसे को वसूलता है कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से और अपनी दुकानदारी चलाता है। तो जबकि 2 दिन पहले भी उसने हमारी वहाँ जो हमारे महिला मंगल दल वगैरह हैं उनको भी ठीक से पेश नहीं आया था। हमारे वहाँ पूर्व दरोगा जी हैं दरवान सिंह जी, उनसे भी उसने बदतमीजी की थी। और उसी को लेकर के उन लोगों का एक षड्यंत्र उस कार्यक्रम को, जो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें बाधा डालने का था। और जिस प्रकार की भाषा जिला पंचायत सदस्य ने वहाँ पर प्रयोग किया, अगर हम भी उतावला होते तो वहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें आती। इसलिए हमारा जो अपना सिद्धांत है, जो हमारा अपना कर्तव्य है, हमारा जो पार्टी का अपना व्यवहार है, उस सब में हम लोगों ने उसको सहन किया।
लेकिन जो हरीश ऐठानी है वह एक ठेकेदार है और जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए उसके पास 200 करोड़ के ठेके चलते थे। वो अधिकारी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से धमकाता था जिस प्रकार से हमको उसने धमकाने का प्रयास किया। और मैंने जो उसकी जांच कराई है वो जिला पंचायत में, उसने करोड़ों का घोटाला जिला पंचायत में भी किया है, उसकी जांच चल रही है। और जांच कमेटी ने भी पाया कि वो जो जिला पंचायत का अध्यक्ष पूर्व में था, कहीं न कहीं उसमें स्पष्टता नज़र आई कि वो वास्तव में घोटाला उसमें हुआ है। और अभी कमिश्नर साहब के पास वो हमारी फाइल चली हुई है और इसी प्रकार से उसकी मैंने जांच भी कराई है सड़कों की। ग्वाड़ एक हमारी सड़क है और आज 8 साल उस सड़क को हो गए हैं, इसका उसमें टेंडर है और उसमें खच्चर तक नहीं चल पा रहे हैं। इस प्रकार का उसने उस रोड को बर्बाद कर दिया है और मैंने उसमें जांच कराई है, उसमें जांच चल रही है। उसी प्रकार से जो असू से जो हमारी सड़क जा रही है उस सड़क की भी मैंने जांच कराई है। उसमें भी जो दीवारें हैं, जो उसकी कटिंग है, बिल्कुल ही उसको भी 6-7 साल हो गए हैं। उस सड़क का भी हमने जांच कराई है, उसमें भी जांच चल रही है। और 1 साल पूर्व उसने हमारा जो कमेड़ी देवी मलसुना टकदार 2 मोटर पुलें थी, उन पुलों में भी उसने टेंडर डाल करके केवल खोद करके उसको छोड़ दिया था। उसमें मुझे विधानसभा में प्रश्न करने का भी अवसर मिला था। हमने प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से उस जो पुल 1 साल से बंद थी उसको भी शुरू कराया है। तमाम इसके जो भी काम हैं वो फर्जी काम है, घोटालेबाज काम है। और हमारे विश्व बैंक से एक पुल जो लीटी सड़क हमारी बन रही थी असू के पास, उसमें इसने खाली गड्ढा करके उस पुल को भी छोड़ दिया है। और ये जो एक वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, इस काम को हम जो जनता ने आवाज़ उठाई है उस आवाज़ को जनता के सामने पर्दाफाश इसका करेंगे। और मैं सभी लीटीवासियों से निवेदन करूंगा, सभी ये आग्रह करूंगा कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम संस्कार सिखाएं और अच्छा हम विकास के लिए आगे बढ़ें, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी प्रकार से जो उनकी बौखलाहट है, खिचखिती बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार का राजनीतिक जो दुकानदारी है उनकी सब बंद हो चुकी है। इसलिए आज वो तड़प रहे हैं और इसी तरह जो कांग्रेस है वो रसातल पर डूबते जा रही है। डूबता हुआ जहाज है, केवल वो एक बवंडर करने का जनता में प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो संदेश में अनुभवी भौर्याल बहक गए। पहली बात तो यह कि कार्यक्रम पार्टी का नहीं सरकारी था। इसमें क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य को न बुलाना कतई भी ठीक नहीं है। दूसरे, पूरे वीडियो में भौर्याल ऐठानी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि बेईमान था, उसके कार्यों की जांच कराना वर्तमान सरकार का दायित्व है। लेकिन सार्वजनिक मंच या वीडियो संदेश में जिस तरह की भाषा का वे स्वयं उपयोग कर रहे हैं वह उचित तो कतई नहीं कही जा सकती। हाँ, यदि मंच पर हरीश ऐठानी ने विधायक के खिलाफ गलत बोला था तो उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधि से असंसदीय भाषा के उपयोग की उम्मीद जनता को नहीं होती। युवाओं की समस्या थी तो उसका निराकरण होना अनिवार्य है। इसमें भाजपा और कांग्रेस समर्थित होने की शर्त कहां से आ गई? आज सुबह भौर्याल ने अपने फेसबुक पेज पर ऐठानी से हुई मंच पर गर्मा गर्म बहस का वीडियो अपलोड करते हुए अपने समर्थकों को बताया कि ऐठानी किस तरह उनके कार्यक्रम में व्यवधान डाल रहे हैं, लेकिन वे ऐठानी के भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश अवश्य करेंगे। उन्होंने अपना संदेश भी इसी के साथ अपलोड किया है, यानी भौर्याल अब इस प्रकरण को ठंडा नहीं होना देना चाहते। उधर ऐठानी ने भी भौर्याल के खिलाफ कमर कस ली है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण का जवाब कुछ ऐसे दिया है। माननीय विधायक जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चुनाव क्योंकि नज़दीक है, जनता पूछ रही है 4 साल में आपने क्या किया। ये उनकी बौखलाहट, मात्र अपनी लोकप्रियता खोने के कारण उनकी बौखलाहट है। और निश्चित तौर पर हर जगह क्षेत्र में वो जहाँ जहाँ भी जाएंगे
जनता उनसे उनके 4 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब पूछ रही है, तो निश्चित तौर पर ये उनके बौखलाहट है। क्योंकि जिस तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला था, जो मुहावरा था, उसको वो इतने तेज में थे कि वो भूल गए कि खिसियानी बिल्ली होता, वो खिचखिची बिल्ली खंबा नोचे कह बैठे। और दूसरी बात, मैं जब भी उनको संबोधन किया होगा माननीय विधायक करके किया होगा। एक पूर्व के हमारे सम्मानित हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, लेकिन वो अपनी मानसिक संतुलन खोने की वजह से अपनी भाषा शैली को भी भूल गए हैं। वो कहते हैं हरीश एठानी को बगैर निमंत्रण के आए, जबकि मुझे स्वयं जिला मत्स्य अधिकारी का फोन से पर्सनल रिक्वेस्ट थी। ये तो उनके अधिकारी भी हैं, आप उनके भाई विधायक हैं क्षेत्र के, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुझे निमंत्रण में बुलाया था, और मुझे स्वयं जो वहाँ के सचिव हैं। जो भी हो, भौरियाल सत्ताधारी हैं और ऐठानी विपक्ष। ऐसे में दोनों के बीच शुरू हुई है जंग आगे और भी खींच सकती है। देखें बाजी किसके हाथ लगेगी।